दोस्तों इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन जैसी इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग करने की परमिशन मिलती है। इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जो 3 सबसे फेमस ऑप्शन है वो हैं ELSS, PPF और 5 साल के लिए FD। क्या आप इन तीनों ऑप्शंस के बारे में सब जानते हैं? दोस्तों आज हम इन्हीं 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या इन तीनों की खासियत है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS के बारे में। ELSS एक तरह से इक्विटी फंड और ऐसा एकमात्र म्यूचुअल फंड है जो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग ऑप्शन आपको देता है। बाकी सभी म्यूचुअल फंड्स की तरह ये ELSS भी फंड हाउस यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा ही दिया जाता है। अगर हम ELSS के फीचर्स की बात करें तो दोस्तों एक ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। एक ELSS में इन्वेस्टमेंट SIP का यूज़ करके 500 रुपये के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 500 रुपये की SIP से एक ELSS में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो दोस्तों जैसे ELSS जो है वो मार्केट बेस्ड रिटर्न आपको ऑफर करता है, तो श्योरिटी तो कोई नहीं है, बट हाँ फिर भी 3 सालों में जो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 11% से 15% के बीच में रिटर्न जो है ELSS में मिल जाते हैं। ELSS के मामले में समय से पहले पैसे निकालने की परमिशन नहीं होती है। ELSS में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में इन्वेस्टमेंट करने पर 10% का प्रॉफिट मिल सकता है। सभी इक्विटी फंड्स की तरह ELSS पर हर साल 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता। ये तो हमने बताई बात ELSS की। आइए अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन जो है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट की। दोस्तों 5 साल की फिक्स पीरियड के लिए की जाने वाली FD को इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग का एक ऑप्शन माना जाता है। ये जोखिम मुक्त निवेश टैक्स बचत इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है जो एक फिक्स रिटर्न के साथ आता है। चाहे हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, सार्वजनिक बैंकों की, या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, या छोटे वित्त बैंकों की बात करें, और भारतीय डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी टैक्स सेविंग FDs दी जाती है। अगर हम टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट के फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इनकी जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। टैक्स सेविंग FD के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपये से शुरू होता है। हालांकि ये अलग अलग बैंक्स में अलग अलग होता है, ये बैंक पर डिपेंड करता है। टैक्स सेविंग FD लगभग 5% से 8.25% तक का प्रति वर्ष का ब्याज देती है। ब्याज की दर सीनियर सिटीजन जो 60 ईयर्स से ज़्यादा के हैं उनके लिए ज़्यादा होती है। आमतौर पर 0.25 से 0.50% ज़्यादा इंटरेस्ट उनको मिलता है। 5 साल की लॉक इन पीरियड पूरे होने से पहले टैक्स बचत FD यानी कि टैक्स सेविंग FD के लिए समय से पहले पैसे निकालने की परमिशन इसमें नहीं होती। टैक्स सेविंग FD को गिरवी रखकर लोन नहीं लिया जा सकता और इन पर मिलने वाले ब्याज पर TDS काटा जाता है। दोस्तों तीसरा जो ऑप्शन आता है सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वो है PPF। PPF भारत सरकार की एक सेविंग स्कीम है। PPF अकाउंट पर जो इंटरेस्ट है वो हर तिमाही में डिसाइड किया जाता है सरकार के द्वारा। PPF में 0 रिस्क है। ये 0 रिस्क के साथ आता है क्योंकि इसका इंटरेस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अगर हम फीचर्स की बात करें तो दोस्तों PPF की लॉक इन पीरियड जो है वो 15 साल का है। PPF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 500 रुपये की है। अप्रैल जून 2019 यानी कि जो क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए अगर हम PPF के रेट की बात करें तो PPF का जो रेट है फर्स्ट क्वार्टर के लिए वो 8% का है। 5 साल के बाद PPF से पैसे आप निकाल सकते हैं।
3 साल से 6 साल के बाद पीपीएफ को गिरवी रख के आप उस पर लोन ले सकते हैं। दोस्तों पीपीएफ जो है वो ट्रिपल ई की कैटेगरी में आता है, यानी कि एग्जम्प्ट। इसमें जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, और जो आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों तीनों के बारे में जानकारी तो हमने ले ली कि क्या है ये तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आइए अब जानते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है लॉक इन पीरियड का। ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन पीरियड है, फिक्स डिपॉजिट में 5 साल का लॉक इन पीरियड है और पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम बात करें तो ईएलएसएस में 500 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, एफडी में 100 रुपीज़ है, बट ये बैंक्स पर डिपेंड करता है। पीपीएफ में 500 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यानी कि 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। अगर हम रिटर्न की बात करें तो दोस्तों ईएलएसएस में कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, बट ऑन एन एवरेज 11% से लेकर 15% तक का रिटर्न जो है इसमें मिल जाता है। एफडी एक फिक्स रिटर्न के साथ आती है, जितना इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करती है उतना ही आपको मिलता है। ये 6.50 से 8.25% के बीच में वेरी करता है। पीपीएफ जो है वो 8% का रिटर्न आपको ऑफर करता है। रिस्क लेवल की अगर हम बात करें तो मीडियम से हाई रिस्क लेवल है, एफडी में लो रिस्क लेवल है और पीपीएफ में 0 रिस्क है, यानी कि कोई रिस्क नहीं है, फुल्ली सिक्योर है। अगर हम विड्रॉल फैसिलिटी की बात करें तो दोस्तों ईएलएसएस में आप समय से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, एफडी में भी आप समय से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, पीपीएफ में कुछ समय के बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं विद सर्टेन लिमिट्स। अगर हम लोन की फैसिलिटी की बात करें तो ईएलएसएस पर कोई लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, एफडी पर भी कोई लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन पीपीएफ पर आपको लोन की फैसिलिटी अवेलेबल मिलती है। अगर हम रिटर्न पर टैक्स की बात करें तो दोस्तों ईएलएसएस में एलटीसीजी एप्लीकेबल होता है, यानी कि ईएलएसएस पर हर साल 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो टैक्स फ्री है। एफडी पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है, जबकि पीपीएफ जो है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। किसी भी पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगता, ना इन्वेस्टमेंट पर, ना रिटर्न पर और ना ही मैच्योरिटी के टाइम पर मिलने वाले पैसे पर। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन इन तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का। उम्मीद करते हैं कि इस कंपैरिजन के जरिए अब आपने ये तो डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, और इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।